बहराइच जिले के नानपारा तहसील क्षेत्र के बल्हा ब्लॉक अंतर्गत नारायणपुर कला गांव में सरयू नदी का कटान इस कदर भयावह रूप ले चुका है कि ऐतिहासिक तपसी बाबा मंदिर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। नदी की तेज धार ने इस बार पहली ही बारिश में मंदिर का आधा हिस्सा अपने आगोश में ले लिया। अब मुख्य मंदिर भी खतरे की जद में है। ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर भारी दहशत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक सरयू नदी गांव से काफी दूरी पर बहती थी, लेकिन लगातार हो रहे कटान ने नदी को गांव और मंदिर के करीब ला दिया। इस वर्ष जलस्तर बढ़ते ही मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। बचाव कार्य के लिए सिंचाई विभाग ने मिट्टी से भरी बोरियां डालकर अस्थायी सुरक्षा दीवार बनाई है, मगर हालात संकेत दे रहे हैं कि यह प्रयास लंबे समय तक मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मंदिर के आसपास बसे यादव परिवार भी कटान से गंभीर रूप से प्रभावित है। राजेश यादव और देशराज यादव के मकान नदी में समा चुके हैं। वहीं राजेंद्र यादव और पेशकार यादव का घर भी अब खतरे में है। कटान के चलते इन परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही ठोस उपाय नहीं किए गए तो पूरी बस्ती उजड़ सकती है। कटान का सबसे ज्यादा असर कृषक वर्ग पर पड़ रहा है। उपजाऊ कृषि भूमि धीरे धीरे नदी में समा रही है, जिससे किसानों की आजीविका पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। खेती पर निर्भर परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि तत्काल प्रभावी उपाय किए जाएं, ताकि तपसी बाबा मंदिर और गांव को कटान से बचाया जा सके। उनका कहना है कि यह केवल धार्मिक स्थल और गांव की रक्षा का मामला नहीं, बल्कि हजारों लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ा सवाल है। कटान के कारण पैदा हुआ संकट अब प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों की नजरें अब सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं कि कब तक उनकी पीड़ा को अनसुना किया जाएगा और मंदिर व गांव को नदी के गर्भ में समाने से बचाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई होगी। आपका नाम क्या है? पेशकार यादव। पेशकार जी, ये बताएं कि जो नदी कटान हो रही है, तपसी बाबा मंदिर का आधा हिस्सा कट चुका है, आधा हिस्सा सब कट गया और शेष बाकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शेष बाकी है, लेकिन अगर ये मंदिर पूरा अगर हिस्सा कट गया साहब तो ये जो है गांव कट गई, गांव कट गई और WD वाली रोड कट गई। मेन चौराहा है, कई 4-5 गाँव के चौराहा है। क्या इस नदी के बहाव से कृषि भूमि पर भी इसका असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्या हुआ है? और जमीनें सब कट गई, जितनी जमीन ना है वो तमाम फसल भी कट गया और हमारा घरों कटा जाता था, बीच आंगन में नदी है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार यादव। राजेश जी, ये यहाँ की मूल समस्या आपके नारायणपुर कला की क्या है? अरे बहुत ज़्यादा, अब तो नदी बिल्कुल बहुत ज़्यादा काट के आई है। मंदिर तो बिल्कुल लटक गए हैं आदमी, और तो यहाँ पे अब फसल तो सब जा चुकी है और बहुत ज़्यादा। क्या इसमें किसानों की खेती भी नदी में चली जाए? बहुत ज़्यादा कट गई, नरिंग नहीं कटी है। तो मंदिर का तो ये बहुत बड़ा भाग था, यहाँ पे मंदिर काफी बड़ी थी, तो इसमें तो कुछ हिस्सा बचा है, बाकी और सब गिर गई। मंदिर छोटी छोटी थी वो जा चुकी, खाली अब एक यही बड़ी बची है और बाकी छोटी वाली सब गिर गई और 2-3 हाथ यो मंदिर लटक गई। तो इसके पीछे जो ये बोरियां लगाई जाए, क्या है ये? बोरी मट्टी भर भर के बोरी लगाई जाती हैं, लेकिन किस कोई विभाग से हो रहा है? हाँ, आए हैं कुछ लोग सिंचाई विभाग वाले, उनके जरिए से बोरी में भर भर के मट्टी लगती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।